दोस्तों नमस्कार, BIS में आपका स्वागत है। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मित्रों को भी सलाह दें कि वो भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस तरह की जानकारियाँ उन तक भी पहुंचती रहे। आज जो हम लोग जो एपिसोड जो हम लोगों ने चुना है वो है प्रीलिम्स के एग्ज़ाम की एक सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए। कौन से ऐसे फार्मूले हैं, है ना, जिनके आधार पर हम प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अक्सर एक गलत रणनीति के चुनाव के कारण भी हम लोग हाथ पांव मारते रहते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। तो एक सही रणनीति क्या होनी चाहिए हमारे अपने आजमाए हुए अनुभव के आधार पर, और कई टॉपर्स जिनसे हम लोग संपर्क में आते हैं उनसे भी जो अनुभव हम लोग का एक्सचेंज होता है उसके अनुभव के आधार पर 10 मंत्र मैं साझा कर रहा हूँ आपको। अगर आपने इस 10 मंत्र को अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लिया, इसको अप्लाई कर लिया, तो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम का खौफ जो है आपका वो ज़िंदगी भर के लिए आपसे दूर हो जाएगा। तो ये 10 मंत्र जो हैं, इसमें पहला मंत्र है क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझना। कोई भी एग्ज़ाम आप जब देते हैं, है ना, मान लिया आप IAS का एग्ज़ाम दे रहे हों या PCS का एग्ज़ाम दे रहे हों, तो सबसे पहला काम आपका होता है एग्ज़ाम को समझना। तो क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझने के लिए ज़रूरी है कि क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करें आप, प्रीवियस पेपर का, नोट मॉडल पेपर का नहीं, प्रीवियस पेपर का, सॉल्व पेपर का आप एनालिसिस करें या सॉल्व पेपर का एनालिसिस करें और देखें किस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं, प्रश्नों की प्रकृति क्या है, क्या कठिनता का स्तर है, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं, क्या ट्रेंड है उसका, है ना, ये समझने की आप कोशिश करें। बिना ट्रेंड को समझे, बिना क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करते अगर आप पढ़ते अगर जाएंगे तो पता चलेगा बहुत सारी चीज़ें आपने ऐसी पढ़ डाली है जो परीक्षा की ट्रेंड में फिट नहीं हो रही है। तो मेहनत तो आपने की, लेकिन उस मेहनत का आपका लाभ जो है आपको परीक्षा की तैयारी में नहीं होगा। तो हमेशा परीक्षा की शुरुआत जब आप करते हैं तो वो ज़रूरी है कि आप परीक्षा के पैटर्न को समझें, उसकी ज़रूरतों को समझें। इसके लिए प्रीवियस पेपर के को आप बार बार पढ़ें, बार बार देखें, उसको समझें, विश्लेषण करें कि कहाँ से किस तरीके से आपको चीज़ें पूछी जा रही है, क्या लेवल है उसका, उसको समझने की आप ज़रूर कोशिश करें। ये पहला मंत्र है। दूसरा मंत्र है कि जब आप प्रीवियस पेपर को आप सॉल्व करें, आप 3-4 साल 5 साल के प्रीवियस पेपर को आप सॉल्व करें। अगर IAS का दे रहे हैं तो IAS के पेपर को सॉल्व करें, PCS का दे रहे हैं तो PCS के पेपर को सॉल्व करें, प्रीवियस पेपर को, मॉडल पेपर को नहीं। और देखें, तौलें अपने आप को वजन में कि आप कहाँ हैं, कितना स्कोर कर रहे हैं, है ना, किस किस एरिया में आप कमज़ोर पड़ रहे हैं, किस एरिया से ज़्यादातर क्वेश्चंस आप पे गलत हो रहे हैं, किस एरिया में आप स्ट्रोंग महसूस कर रहे हैं। तो अपने आप को आप तौलें, अपनी औकात को आप देखें कि पानी में आपका लेवल क्या है। तो क्वेश्चन पेपर जब भी आप सॉल्व करें तो सॉल्व करते समय ज़रूर आप ध्यान में रखें कि उससे आपको अपने लेवल का पता चलता है। वो लेवल का पता करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है एक सुरक्षित स्कोर टारगेट करें। प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ होता है हर PCS का पता चल जाता है, IAS का भी पता चल जाता है। आप पता करेंगे नेट से, आपको हर साल का पता चल जाएगा एक एवरेज। तो एक एवरेज आप प्रीवियस ईयर का आप कट ऑफ आप देख लें और उससे इतना ऊपर आप अपना टारगेट आप तय करें जो सुरक्षित स्कोर हो। यानी क्वेश्चन कितना भी कठिन आए, आप उस स्कोर को अगर टच करते हैं तो आपका रिजल्ट ना आने का कोई सवाल ना हो। तो हमेशा एक टारगेट स्कोर को आप तय करें कि मुझे इस एग्ज़ाम में इतने स्कोर तक पहुंचना है, ये मेरा टारगेट स्कोर है और सेफ स्कोर है। ये तीसरा मंत्र बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी तैयारी को बूस्टअप देगा, आपको एक पिकअप देगा कि मुझे इस स्कोर तक पहुंचना है एनी हाउ। अक्सर जो होता है कि हम लोग बाउंड्री के आसपास होते हैं, बाउंड्री के, है ना, 2-4 नंबर नीचे ऊपर के चक्कर में जो है आप असुरक्षित महसूस जो करते हैं, उसकी वजह यही होती है कि आप सुरक्षित स्कोर तक पहुँचने के लिए कभी आप मेहनत नहीं करते, आप टारगेट लेवल कभी भी हाई नहीं रखते। तो हाई टारगेट लेवल रखें, सुरक्षित स्कोर आप रखें, है ना। चौथा जो इसका मंत्र है वो ये है, ये आप देखें कि किस क्षेत्र में आप बेहतर कर सकते हैं। मान लिया जाए कि आपने देखा कि अभी आपका प्रीवियस ईयर को पेपर को जो आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपका स्कोर इतना जा रहा है और टारगेट स्कोर आपका इतना है, सेफ स्कोर इतना है जहां तक पहुंचना है आपको। तो अब ये बीच का गैप जो है, मान लीजिए 90 तक पहुंचना है, आप 80 तक अभी पहुंच पा रहे हैं प्रीवियस पेपर में या 70 तक पहुंच पा रहे हैं, तो ये 20 नंबर का गैप जो है वो कहाँ से आप पूरा करेंगे, किस किस एरिया में ऐसा कंफर्ट जोन है, कौन सा एरिया आपके लिए कंफर्टेबल है जहां आप बेहतर कर सकते हैं, और उन एरिया पर मेहनत करके जो है
आप वो गैप पूरा कर सकते हैं, वो 20 नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, टारगेट स्कोर तक आप पहुंच सकते हैं। देखिए हर व्यक्ति का सुविधाजनक एरिया जो होता है अलग अलग होता है। एक साइंस की पृष्ठभूमि आपको व्यक्ति का कंफर्ट एरिया अलग होगा, जो ह्यूमैनिटी के जो विषय वाले जो होते हैं उनका विषय अलग होगा। तो आप ये देखें कि मुझे ये सुरक्षित स्कोर तक पहुंचना है, और ये सुरक्षित स्कोर तक पहुंचने के लिए जो हमने प्रीवियस ईयर का पेपर जो एनालिसिस जो किया है उसके आधार पर अगर ये एरिया को हम अगर कर लें, और ऐसा हम कर सकते हैं, ये मेरे लिए सहज है करना, तो हम सुरक्षित स्कोर तक पहुंच सकते हैं। तो ये आप निश्चित करें, ये आप निश्चित कर लें कि इस एरिया पर मुझे अब काम करना है, जिससे कि बीच का गैप जो है स्कोर का उसको हम पूरा कर सकें, है ना। ये नहीं कि कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। ये तय कर लें कि किस एरिया में मुझे बेहतर करना है, किस एरिया में मुझे और काम करना है, जिससे बीच के जो मार्क्स का जो गैप जो आ रहा है अभी टारगेट स्कोर तक पहुंचने में, उसको हम दूर कर सकें। मान लीजिए आपको लगता है कि हम करंट में हम पीछे जा रहे हैं, करंट में 10 नंबर बढ़ा सकते हैं। आपको लग सकता है कि हम पर्यावरण और साइंस के एरिया में हम और बेहतर कर सकते हैं, 10 नंबर बढ़ा सकते हैं, या पॉलिटी में 5 नंबर हम बढ़ा सकते हैं, या इतिहास के क्षेत्र में हम 5 नंबर और बढ़ा सकते हैं। तो ये आप तय कर लें कि मुझे इतने नंबर और बढ़ाने हैं, और इस नंबर को बढ़ाने के लिए किस एरिया पर मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है। इसके बाद जो चीज़ है कि हमेशा ध्यान में रखें कि एग्ज़ाम भर और एग्ज़ाम तक आप हमेशा सामग्री इकट्ठी न करते रहें। सामग्री को पहले ही निश्चित कर लें। ऑथेंटिक बुक, ऑथेंटिक जैसे जो कुछ भी है, एनसीईआरटी है, मैगजीन्स है, गाइड है या नोट्स है, उसको आप निश्चित कर लें कि मुझे ये इन चीज़ों से तैयारी करनी है, और उसी चीज़ पर आप फिर फोकस करें और उसी चीज़ को आप बार बार पढ़ें। ये ज़रूर हमारे हमेशा अंधकार की स्थिति में न रहें, हमेशा बुक स्टॉल पर न रहें आप कि हमेशा कुछ बुक्स जुटा रहे हैं, हमेशा कुछ चीज़ जुटा रहे हैं। जब तैयारी आरंभ करें उसके पहले ही सोच समझ कर, है ना, समझ कर, अपने सीनियर से समझ कर आप जो ऑथेंटिक बुक है, जो सही बुक है, उसको आप जुटा लें, और फिर उसके ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करें, अपनी तैयारी को केंद्रित करें, और उसके ऊपर मेहनत करें आप। ये कुछ भी हो सकता है, बुक्स भी हो सकती है, गाइड भी हो सकती है, नोट्स भी हो सकता है, मैगजीन्स हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको आप निश्चित कर लें। इसके बाद जो है हमेशा पढ़ते समय कंपैरेटिव स्टडीज़ करें। इनपुट और आउटपुट का रेशियो हमेशा ध्यान में रखें। हमेशा पढ़ते समय ये देखें कि जिस एरिया को हम पढ़ रहे हैं उससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना कितनी ज़्यादा है। चूँकि आपने प्रीवियस पेपर का एनालिसिस किया हुआ है, तो इस समय तक आपके अंदर इंसाइट, समझबूझ डेवलप हो जाती है कि आप ये पहचान सकें कि किस एरिया पर कम मेहनत में ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखें। हमारे पूरे एंटायर सिलेबस में बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जिसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन प्रश्न बहुत कम आते हैं। परसेंटेज जो क्वेश्चंस का होता है वो कम होता है, आउटपुट कम होता है, और काफ़ी टफ होता है वो, उसमें बोझ बहुत होता है हमारे ऊपर, लेकिन रिजल्ट बहुत कम निकलता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जिसमें मेहनत कम होती है लेकिन उसका आउटपुट ज़्यादा होता है, उसमें स्कोरिंग की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये आप अपने कंफर्ट एरिया के हिसाब से आप इस चीज़ को तय कर सकते हैं। मान लीजिए इतिहास आप पढ़ रहे हैं, तो इतिहास में आप देखिए कि इतिहास के किस किस हिस्सों से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी में देखिए कि किस किस हिस्सों से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। पर्यावरण आप पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें देखिए किस किस हिस्से से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये इनपुट और आउटपुट का रेशियो हमेशा ध्यान में रखिए। कोई ऐसी चीज़ें जो बहुत क्लिष्ट आपको लगे, जो बहुत परेशान कर रही है, बाकी अन्य जो तैयारी है उसको भी प्रभावित करने लगी है, तो उसको आप छोड़ दें। सेफ स्कोर तक पहुंचने के लिए आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आप जिसमें बेहतर करके जो है आप वो सेफ स्कोर तक आप पहुंच सकते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखें आप। इसके बाद एक चीज़ और हमेशा देखें, विद्यार्थियों के अंदर अक्सर एक कमी मैं देखता हूँ कि अक्सर वो नोट्स बनाते रहते हैं, खासकर प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए नोट्स बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसका एरिया आपको प्रीलिम्स की तुलना में उतना फैक्चुअल नहीं होता, उतना कलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन प्रीलिम्स के लिए मेरी समझ से जो हम लोगों ने अभी तक तैयारी की थी, या और जो टॉपर्स से हम लोग समझते हैं, तो जो बेसिक बुक्स, गाइड, नोट्स आपने सामने निश्चित की हुई है, इकट्ठी की हुई है, उससे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसी में आप कुछ लिख सकते हैं, उसी को बार बार आप पढ़ें। हर बार पढ़ेंगे कुछ नई चीज़ें आपको मिलेगी, कॉन्फिडेंस बिल्डअप आपको होगा,
है ना। नोट्स आप हमेशा उस चीज़ का बनाएं जो चीज़ बिखरी हुई है। मान लीजिए नेट पे आपने कुछ देखा, कोई दूर की किसी मैगजीन में आपने देखा, उस मैगजीन को बार बार उलटना आपके लिए संभव नहीं है। उस मैगजीन से आपने 2-4 पॉइंट कलेक्ट कर लिए, या किसी इंटरनेट से कुछ एक पॉइंट अलर्ट कर लिए, कोई एडिशनल कोई बुक है जिसको रेगुलर आप मतलब आप उसको नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो उससे कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आपको वैसा लग रहा है तो उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, उससे नोट्स आप बना सकते हैं, है ना। लेकिन हर चीज़ का नोट बनाना जो है मेरे ख्याल से प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में संभव नहीं है, और ये उचित भी नहीं है, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा होता है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इतनी बड़ी होती है कि आप नोट्स ही बनाते रहेंगे और परीक्षा की तिथि पास आ जाएगी। तो नोट्स बनाने की बजाय आप पीटी में आप खासकर बार बार उसको पढ़ें, रिवाइज करें, वो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद जो चीज़ है कि हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर, मान लीजिए आप इस बार का आईएएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो इस साल के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, या पीसीएस के एग्ज़ाम हुए हों, या आईएएस के अलावा यूपीएससी और जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, सीडीएस है या बाकी और जितने आपको प्रोविडेंट फंड, आपको कमिश्नर का एग्ज़ाम है, यानी जितने भी समकक्ष एग्ज़ाम होते हैं, है ना, उन सब के क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस पेपर, यानी इस साल जो एग्ज़ाम हुए हैं वो पेपर ज़रूर देखना चाहिए। उसमें से निश्चित तौर पर 2-4-5 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो इस बार के पेपर में आपको फंसेंगे। खासकर करंट का है, नई टेक्नोलॉजी से जुड़े प्रश्न हैं, या कोई अर्थव्यवस्था से जुड़े कोई नए प्रश्न हैं, कोई भी, है ना, किसी भी तरह के प्रश्न हो सकते हैं, उनको आप सॉल्व कर लें, और उसमें ऐसी जानकारी जो आप नहीं जानते हैं उसको नोट डाउन आप कर लें। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखें कि प्रीवियस ईयर के पेपर और उसके समकक्ष एग्जामों के पेपर जो हैं, जो इस साल भी जो हुए हैं, उसको ज़रूर देख लें, उसमें जो चीज़ नहीं जानते हैं उसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद जो है, जो 9th जो आपका मंत्र जो है वो ये है, रोज़ की दिनचर्या में आप प्लानिंग को शामिल करें। यानी कि रोज़ जब रात को आप सोते हैं तो कल की प्लानिंग आपकी वो आप कर लें कि कल मुझे किन किन चीज़ों को पढ़ना है, किन किन चीज़ों को समाप्त करना है। लॉन्ग टर्म की प्लानिंग ना बनाए कि 6 महीने की प्लानिंग कर लिया, 2 महीने की प्लानिंग कर लिया, 1 महीने की प्लानिंग कर लिया। ऐसी प्लानिंग बहुत बोझिल हो जाती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, उसमें फोकस नहीं आ पाता है। जब आप रोज़ की प्लानिंग करेंगे तो रोज़ के इम्प्रूवमेंट के आधार पर आपकी प्लानिंग जो होगी वो काफ़ी क्रिएटिव हो पाएगी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की काफ़ी संभावना होगी। तो रोज़ जैसे आज नाइट में सोने के पहले आप तय कर लें कि कल मुझे क्या टारगेट करना है, किन किन चीज़ों को समाप्त करना है, कौन कौन सी चीज़ों को ठीक करना है, इसको आप तय कर लें। तो प्लान्ड तैयारी ज़रूर करें, और वो प्लानिंग आपकी रोज़ होनी चाहिए, यानी कल क्या पढ़ना है इसकी प्लानिंग आज रात को आप तैयार कर लें। इसके बाद जो है डेली प्लान में जो है रिवीजन को शामिल करें आप। ये 10वां मंत्र है कि जो आप तैयारी कर रहे हैं, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में अक्सर मैंने देखा कि बहुत सारे हम नई नई चीज़ों को जुटाते रहते हैं, नए नए फैक्ट को जुटाते रहते हैं, लेकिन पिछली चीज़ों को हम भूलते जाते हैं। और एग्ज़ाम के इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमें आते हैं, जो हम पढ़े हुए होते हैं, वो भूल जाते हैं। कोई नई सूचना, भले ही एक क्वेश्चन फंस गई, लेकिन उसके चक्कर में 10 क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। तो हमेशा आप ध्यान में रखें, अपनी तैयारी पर विश्वास रखा करें। जो आप पढ़ते, भाई आपने अगर प्रॉपर तैयारी और प्लानिंग के साथ आप तैयारी कर रहे हैं तो उस पर भरोसा आप रखें। क्वेश्चन पेपर को रेगुलर आप टच करते रहें, रेगुलर उसको आप पलटते रहें, देखते रहें, उससे आपको रेगुलर अपने प्रोग्रेस का पता चलता रहेगा। और ये देखते रहें, हमेशा उसको रिवाइज ज़रूर करते रहें रोज़ की दिनचर्या में, है ना। 1 घंटा कम से कम जो है रिवीजन के लिए ज़रूर निश्चित होना चाहिए। इससे क्या है कि जो कुछ भी आप पढ़ते जा रहे हैं वो चीज़ आपकी बनी हुई रहेगी। पेपर के टाइम पे प्रेशर कम होगा, और इन्फॉर्मेशन में आपस में कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। पेपर के टाइम पे, एग्ज़ाम के टाइम पे कन्फ्यूजन नहीं होगा, है ना। जो आपकी ये नेगेटिव मार्किंग की जो समस्या होती है वो आपके साथ नहीं आएगी, है ना, क्योंकि आपके अंदर कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो जो क्वेश्चन को आप क्लिक करेंगे वो सही करेंगे, है ना। और स्पीड भी आपकी तेज़ होगी, क्योंकि आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप अगर जा रहे हैं, आप जान रहे हैं, चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, तो आपका सॉल्व करने का स्पीड अपने आप बढ़ जाएगा। और क्वेश्चन छूटने का जो एक समस्या होता है वो समस्या भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये 10 मंत्र मैंने बनाए हैं, आपको बताए हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। ये अचूक रणनीति है, ये आजमाई हुई रणनीति है। इसमें आलस को बीच में मत आने दीजिएगा, इसमें किसी तरह की दुविधा को बीच में नहीं आने दीजिएगा। ईमानदारी से इसके ऊपर अमल करें। आप देखिएगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आपको
फिर आपको दिक्कत नहीं होने जा रही है। और आप ज़रूर प्रीलिम्स एग्ज़ाम को आप क्रैक कीजिएगा और मेंस के एग्ज़ाम तक आप पहुंचेंगे। इसी तरह की जानकारी हम रेगुलर आपको पहुंचाते रहेंगे। कोर्स की चीज़ें भी अब हम लोग लाएंगे, पॉलिटी है, गवर्नेंस है, एथिक्स है। तो आप सब्सक्राइब करें और जो मित्र हैं उसको पहुंचाएं ज़रूर हमारा मैसेज, उसको शेयर ज़रूर करें, उस पर संकोच ना करें, आप ग्रुप वगैरह में डालें आप, जिससे कि हमारा मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर किसी से ईर्ष्या हो, कोई आपका दुश्मन हो, तो उसको भी पहुंचाएं। तो ये चीज़ है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर एक ऐसी ही कुछ काम की चीज़ें लेकर मिलेंगे। धन्यवाद।